हम देखेंगे रेखाखंड खींचने के उदाहरण। दस 10.6 सेंटीमीटर रेखाखंड की रचना कीजिए। चलिए पहले रूलर के उपयोग से रेखाखंड की रचना करें। पहला चरण, हम कागज पर रूलर रखकर 10.6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु अंकित करेंगे। जैसे यहाँ हमने एक बिंदु रूलर के 0 पर और दूसरा बिंदु रूलर के 10.6 सेंटीमीटर वाले चिन्ह पर अंकित किया है। ध्यान रहे हमारी आंख चिन्ह के ठीक ऊपर होनी चाहिए। दूसरा चरण, प्राप्त बिंदुओं को हम सीधी रेखा से जोड़ेंगे। बिंदुओं को नाम P और Q देकर हमें प्राप्त होगा रेखाखंड PQ। हम रूलर और प्रकार यानी कंपास के प्रयोग से भी रेखाखंड खींच सकते हैं। पहला चरण, सबसे पहले हम एक रेखा यानी लाइन खींचेंगे। इसे हम नाम देंगे रेखा M। फिर हम रेखा पर एक बिंदु लेंगे और उसे नाम देंगे P। दूसरा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा रूलर के 0 पर रखकर इसे खोलेंगे, जिससे कि पेंसिल वाला सिरा 10.6 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह पर आ जाए। तीसरा चरण, अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु P पर रखेंगे और रेखा M को काटता हुआ एक चाप बनाएंगे। चौथा चरण, चाप रेखा M को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम बिंदु Q नाम देंगे। यहाँ हमने 10.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ प्राप्त कर लिया है। अगला उदाहरण, एक रेखाखंड खींचिए जिसकी लंबाई रेखाखंड AB और CD का अंतर हो। जरा सोचिए, यहाँ हमें AB और CD दोनों रेखाखंडों की माप ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा रेखाखंड ज्ञात कर पाना संभव है जिसकी लंबाई दोनों का अंतर हो? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हाँ, ज्यामिति की समझ से ऐसा कर पाना संभव है। यहाँ हम देखते हैं कि रेखाखंड AB रेखाखंड CD से बड़ा प्रतीत होता है। अंतर ज्ञात करने के लिए हम बड़े से छोटा घटाते हैं, इसलिए हम रेखाखंड AB के बराबर माप वाला रेखाखंड पहले बनाएंगे। यह हम इस प्रकार करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु A पर रखेंगे और प्रकार को खोलते हुए पेंसिल का सिरा बिंदु B पर रखेंगे। यानी कि हम रेखाखंड AB के बराबर दूरी प्रकार के सिरे में लेंगे। दूसरा चरण, फिर हम एक रेखा खींचेंगे जिसे हम M नाम देंगे। तीसरा चरण, रेखा M पर हम एक बिंदु लेंगे जिसे बिंदु O नाम देंगे। हम प्रकार का नुकीला सिरा इस बिंदु पर रखकर प्रकार के फैलाव में परिवर्तन किए बिना रेखा M को काटता एक चाप खींचेंगे। चौथा चरण, चाप रेखा M को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम बिंदु Q नाम देंगे। यहाँ हमें रेखाखंड OQ प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई दिए रेखाखंड AB के बराबर है। अब हम रेखाखंड CD के बराबर माप वाला रेखाखंड बनाएंगे। यह हम इस प्रकार करेंगे। पांचवा चरण, हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु C पर रखेंगे और प्रकार के फैलाव में बदलाव करते हुए पेंसिल का सिरा D पर रखेंगे। यानी कि हम रेखाखंड CD के बराबर दूरी प्रकार के सिरों में लेंगे। छठा चरण, प्रकार के फैलाव में बदलाव किए बिना हम इसका नुकीला सिरा रेखा पर स्थित बिंदु O पर रखेंगे और रेखा M को काटता एक चाप बनाएंगे। सातवां चरण, चाप रेखा M को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम बिंदु P नाम देंगे। यहाँ हमें रेखाखंड OP प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई दिए रेखाखंड CD के बराबर है। आठवां चरण, यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम OQ में से OP का भाग निकाल दें तो प्राप्त भाग दोनों की लंबाइयों का अंतर दर्शाता है। यानी कि OQ ऋण OP बराबर PQ। चूंकि OQ बराबर AB है और OP बराबर CD है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB ऋण CD बराबर PQ। इस तरह से हमने AB और CD के अंतर जितनी लंबाई वाला रेखाखंड PQ बना लिया है।
क्या अब आप दो रेखाखंड बनाकर इनके योग जितनी लंबाई वाला रेखाखंड ज्ञात कर पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। तो आज हमने देखे रेखाखंड खींचने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे रेखाखंड खींचते समय होने वाली कुछ गलतियां।